हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि बीजेपी जो है हर चीज़ जो है बीजेपी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर रही है, यानी कि बेचने के चक्कर में रेलवे में भी कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जो पब्लिक के सामने लाना ज़रूरी है। हमारे साथ है अमित आर भटनागर, ये है वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के जो है वाइस प्रेसिडेंट युवा नेता है। इनके जो पिताजी है वो आरपी भटनागर है, वो इनके यहाँ के प्रेसिडेंट है। बात करते हैं अमित भटनागर जी से कि क्या उनके साथ हुआ और क्या हो रहा है। अमित जी, क्या कहना चाहते हो आप, क्या चल रहा है रेलवे में? देखिए, रेलवे में जो चल रहा है वो इस टाइम का सबसे बुरा दौर है। सरकार सब कुछ प्राइवेटाइजेशन के सुपुर्द करने के लिए तैयार है। 150 ट्रेनें चलाई, अभी जो शताब्दी ट्रेन हमारी चल रही है, कम पैसे में लोग सफ़र करते हैं, समय पे पहुंचती है। लेकिन ये जो ट्रेन चली हैं अभी तेजस, इसमें 15 मिनट पहले ट्रेन नहीं चलेगी, 15 मिनट बाद ट्रेन नहीं चलेगी। उसमें ये भी कहते हैं कि सारा रिफंड होगा पैसा वहाँ तेजस ट्रेन का। अब प्राइवेट सेक्टर में जो आदमी चला रहा है उसको आप पैसा रिफंड देंगे, और जो दूसरी ट्रेनों में चल रहा है वो लेट अगर हो जाए उसका पैसा रिफंड नहीं देंगे आप। मतलब ये क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। ये एक तरह से देखा जाए तो गरीब आदमी को शोषण करने की नीति है ये। यहाँ मजदूर भी, उनका भी शोषण हो रहा है रेलवे में। लेबर जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? जैसे लेबर्स के बहुत सारे सेक्टर्स को प्राइवेट किया जा रहा है, उसमें लेबर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, लेबर को जो प्राइवेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रही है। जैसे सफाई वाला, अब सफाई वाला कितना गरीब आदमी होता है, उसको उसकी सारी पोस्ट सरेंडर कर दी और उसको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के सुपुर्द कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर तो शोषण करेगा उसका, उनको कभी पगार नहीं मिलती है। अभी हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया था, उसमें 2 महीने कॉन्ट्रैक्टर ने पगार नहीं दी थी एक कामगार को। आप सोचिए कि अगर 1 महीना किसी अधिकारी को पगार ना मिले तो उसके घर में क्या हालत? गवर्नमेंट नहीं दी कि जो प्राइवेट आदमी है, वो जो प्राइवेट का कॉन्ट्रैक्टर है, जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, सरकार पैसा दे रही है कॉन्ट्रैक्टर को। किसको देने के लिए? कामगार को देने के लिए, लेबर को देने के लिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है? उसमें से चोरी कर रहा है। अब सरकार का कोई सिस्टम ढंग का नहीं हो सकता है क्या कि कॉन्ट्रैक्टर, अगर सरकार पैसा दे रही है तो पूरा पैसा लेबर के पास जाना चाहिए, समय पे जाना चाहिए। आप उसके पेट पे लात मार रहे हैं। आप अपने घर में 1 महीना पगार मत लेके देखिए। जब कॉन्ट्रैक्टर 2 महीने पगार नहीं दे रहा, आप क्यों नहीं उसको ब्लैक लिस्ट करते हैं? उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों नहीं रिलीज करते हैं? ये वही प्रॉब्लम तो नहीं जो वाड़ी बंडर का जो नया कॉन्ट्रैक्टर आया था, जो वाड़ी बंडर रेलवे यार्ड में हुआ था, बहुत सारे लोग फिर स्ट्राइक पे चले गए थे, ये उसी सिलसिले में बात हो रही है? हाँ, वह उस सिलसिले में वो उसमें उनको निकाल दिया था कॉन्ट्रैक्टर ने। हाँ, अब जो आदमी 18 साल से काम कर रहा है, 8-8 साल से 18 साल से काम कर रहा है, उसको नया कॉन्ट्रैक्टर आता है, बोलता है आप निकल जाइए। सरकार को कोई नीति तय करनी चाहिए कि वो अपने एग्रीमेंट में ये रखे कि जब नया कॉन्ट्रैक्टर वहाँ का काम लेता है तो वहाँ का जो कर्मचारी इतने सालों से काम कर रहा है उसको वहाँ का पता है कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है। नया नहीं है वो, तो उसको वो काम पे ले, ये एग्रीमेंट में डालना चाहिए। लेकिन शोषण के रास्ते खुले हुए हैं, किसी को परवाह नहीं है इस चीज़ की। उन्होंने ये तो बोल दिया कि नया आप कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिए, प्राइवेटाइज कर दीजिए, लेकिन उसकी कोई सिस्टम निर्धारित होना चाहिए ना। यानी पूरा प्रेशर जो होता है वो प्रेशर जो है वर्कर पे ही आता है उसका। साहब, मैं अगर सीधे लफ्जों में बोलूं तो ये वर्कर का पूरी तरह से शोषण है। एक निचोड़ लिया जाता है उसको पगार कम मिलती है, उसको मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, उसको पीएफ ठीक से कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता है, पूरा नहीं देता है, ईएसआईसी की सुविधा नहीं है, पेमेंट स्लिप नहीं है, उसको चोट लग जाती है तो 100 रुपया देकर के उसको 30 किलोमीटर दूर भेजता है कॉन्ट्रैक्टर। और मानवता नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, जैसे वो इंसान नहीं, एक जानवर, या जानवर से भी बदतर कह लीजिए आप। अंग्रेज़ों के टाइम में भी इनके प्रोटेक्शन के लिए कानून बने थे, लेकिन आज सरकार उन कानूनों को मिटाने में तुली हुई है जो इनके प्रोटेक्शन के टाइम में अंग्रेज़ों ने बनाए थे। मतलब अगर हम ये कहें कि अंग्रेज चले गए, लेकिन आज भी दास्ता नहीं गई है, आज भी मजदूर मजबूर। पिछले 1 महीने में 2 आंदोलन किया आपने, एक तो कुर्ला में शायद हुआ है लेबर का, और एक सीएसटी में हुआ था। जी हाँ। क्या था वो? यही प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हुआ था? क्या था वो? प्राइवेटाइजेशन के ऊपर तो हमारा आंदोलन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और पूरी सीआरएमएस जो है इसका घोर विरोध कर रही है। हमने बिकते हुए देखा बीएसएनएल को,
एयर इंडिया की हालत आप जानते हैं आज क्या है। दोनों सेक्टर में आप देख लीजिए। और अब LIC, उसकी भी खबरें आ रही हैं कि आज LIC के शेयर भी निकाले जा रहे हैं। मतलब हालत ये हो गई है कि हमें ये लग रहा है कि जिस तरह से इन सेक्टर में इस तरह की गड़बड़ चल रही है, वो रेलवे में भी अब पूरी तरह से ये मन बना करके कि इसको भी हमें इसी तरीके से, जिस तरह से BSNL, एयर इंडिया, LIC, यहाँ सब कारोबार चल रहा है, रेलवे में भी इसको प्राइवेटाइजेशन करके और इसका सत्यानाश करेंगे। साहब 4 कंट्री में बाहर, विदेशों में इसी तरह का प्रयोग हुआ था। आज वो सब वापस पब्लिक सेक्टर में आ रहे हैं, वापस ऑस्ट्रेलिया, लंदन। लेकिन यहां सरकार की आंख नहीं खुल रही है इस चीज के ऊपर। आप मजदूरों का शोषण करने के लिए तैयार हैं, आप रेट बढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप न्यूज में दे रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर वाले जो रेलें लेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स, वो डिसाइड करेंगे कि रेट क्या होना चाहिए। तो आप देश में करना क्या चाह रहे हैं, जरा हमें खुल करके बता दीजिए इस चीज को। इससे किसका भला होने वाला है? इससे देश का विकास होगा? ये तो कतई नहीं। मजदूर क्या कहते हैं इस बारे में? मजदूर क्या कहते हैं? मजदूर तो परेशान है साहब, मजदूर परेशान है। जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी ये आते हैं, देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग भी परेशान हैं इन चीज़ों से, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और जहां प्राइवेटाइजेशन हो गया वहां का मजदूर भी परेशान है। मजदूर तो आज एक लाचार स्थिति में है, और जो उनके लिए बोले उसको वो जेल में डालने के लिए तैयार है। आपके साथ क्या हुआ? मैंने 10 तारीख को एक DRM ऑफिस के सामने इन मजदूरों को लेकर के बड़ा आंदोलन किया था। शांतिप्रिय आंदोलन था, शांतिपूर्ण ढंग से हमने पहले लेटर दिए थे कि इन्हें 3 महीने से पगार नहीं मिली है। गरीब आदमी, 3 महीने से पगार नहीं मिली है। ये प्राइवेट सेक्टर वाले, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में जी, जिन्हें ये पहले पब्लिक सेक्टर था उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया। और आज वो जो मजदूर की हालत है वो ये है कि उनको पेमेंट नहीं मिल रही है 3 महीने से। जब हम उनके लिए हमने लेटर लिखे, बातचीत करने के लिए इनसे रिक्वेस्ट करी, इन्हें परवाही नहीं थी। जब उनकी आवाज़ को लेकर के हम वहाँ पे गए, AC कोच अटेंडेंट की आवाज़ को लेकर के कि वो आप जिनसे काम करा रहे हैं वहाँ पे बेड रोल वगैरह का, और उन्हीं से आप सफाई का काम भी करवा रहे हैं, वो कैसे हैंडल करेंगे इस चीज़ को, तो यात्री क्या सोचेंगे इसके बारे में। उस आवाज़ को लेके जब हम वहाँ DRM ऑफिस के सामने गए, बाकायदा उनको नोटिस दे के इस चीज़ का, और बता करके कि इस दिन हम डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। पुलिस से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा RPF ने कि आप वहाँ पे उस तरफ करिए, प्लेटफॉर्म पे नहीं करिए, यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से निकलिए। हमने किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, मजदूर की आवाज़ वहाँ पहुँचाई, और उन्होंने उसके बाद भी गिरफ्तार किया। अच्छा, आप पे केस बनाया और गिरफ्तार किया। किस लिए? कि मजदूर की आवाज़ वहाँ पे उठाई। मजदूरों को पगार नहीं देनी, वहाँ पे इनकी जिम्मेदारी नहीं आती है। इतना अनऑथराइज काम हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, वहां जिम्मेदारी नहीं आती। लेकिन अगर मजदूर की आवाज कोई उठाए तो उसको उनको गिरफ्तार करना है, दबाना है उसको। तो क्या अमित भटनागर दब जाएगा? साहब ये 100 बार अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे, 100 बार, मैं इनको चेतावनी देता हूं इस चीज की, मैं 100 बार गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मजदूर की आवाज कभी नहीं दबेगी, और ना मैं उसकी आवाज को दबने दूंगा। मैं वापस आऊंगा, वापस उसी तेजी के साथ, उससे भी तेजी के साथ मजदूरों की आवाज उठाऊंगा, उनकी मांगे उठाऊंगा, नाजायज चीजों के खिलाफ खुल करके बोलूंगा मैं। ये अमित भटनागर एज ए वाइस प्रेसिडेंट, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं जो आपके मेंबर्स हैं? देखिए, अगर सारी मिलाते हैं, CRMS है हमारे, WCRMS को, NFIR, कोकण रेलवे है, ये सब के 1.5 लाख से ऊपर मेंबर हैं हमारे। और उनको हम उनकी आवाज को उठाते हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए बात करते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह का हमें आज देखने के लिए मिल रहा है वातावरण, और जिस तरह की चीजें आज हो रही हैं वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही गलत है। मैं बोलता हूं कि बहुत बुरा समय आ गया है रेल कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हो। हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम कामगारों की आवाज़ उठाते हैं, उनके दुख दर्द की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा समय नहीं देखा जैसा आज देख रहे हैं कि आप अपने
बेबस और जिनको के बोलते जायज़ मांगों को उठाने के लिए जाएं और आपको प्रशासन इस तरह से दबाने की या मजदूर की आवाज़ इस तरह से दबाने की कोशिश करे या कुचलने की कोशिश करे। तो दोस्तों ये तो अमित भटनागर बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है रेलवे भी कहीं ना कहीं चालू है, जैसे आपने देखा तेजस एक्सप्रेस का हुआ है, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो जो सर्विस पे होते हैं उनके लेबर्स के साथ शोषण हो रहा है, उनको पेमेंट नहीं मिलती, कॉन्ट्रैक्टर बहुत बेरहमी से उनका जो है उनको बेरहमी से इस्तेमाल करते हैं, उनकी फैसिलिटी नहीं है। उसके लिए जो है अमित भटनागर ने कहा कि 100 बार जी भी आप मुझे अगर आप जेल में डालोगे, मेरे पे केस बनाओगे, मैं उनके लिए लड़ते रहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया गली न्यूज़ को आप ये सब बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे काम में लगे रहिए जी। थैंक यू।